दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब लिए बैठे रहते हैं। आखिर फर्क क्या है? किसके पास कोई रहस्य है या बस किस्मत साथ देती है? सच तो ये है, अमीरी कोई जादू नहीं, ये एक कला है, एक सोच है, एक आदत है जो सदियों पहले बेबीलोन नाम के शहर में सीखी गई थी। एक ऐसा शहर जहां मिट्टी में भी सोना बहता था, लेकिन वहां के लोगों ने सिखाया कि सोना कमाना नहीं, उसे संभालना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कहानी है एक साधारण आदमी की जिसने गरीबी की धूल से उठकर खुद को उस शहर का सबसे अमीर इंसान बना लिया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पर उसने ऐसा कैसे किया? उसने कौन से नियम अपनाए कि आज भी हजारों साल बाद वही नियम अमीर बनने का सबसे बड़ा राज माने जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहते हैं, अगर आप थक चुके हैं सैलरी टू सैलरी जिंदगी जीते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं वेल्थ के वो 8 रहस्य जो आपको सिखाएंगे कैसे जेब खाली रहने की आदत को खत्म किया जाए और अपने पैसे को एक गोल्ड मेकिंग मशीन में बदला जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आप समझ जाओगे कि अमीरी किस्मत से नहीं आती, ये आती है बुद्धि से, अनुशासन से और सही नियमों से। चलो शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की वो टाइमलेस जर्नी जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, हम सब कमाते तो हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब में कुछ बचता नहीं। सैलरी आती है, कुछ दिन मजे करते हैं और फिर वही इंतजार अगले महीने की सैलरी का, और हम सोचते हैं शायद मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा इसलिए बचत नहीं हो रही। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम खर्च करने से पहले बचत करना भूल चुके हैं। बेबीलोन के उस दौर में एक साधारण इंसान था जो हर महीने खूब मेहनत करता था, लेकिन उसका थैला हमेशा खाली रहता था। तब एक दिन उसने अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति से पूछा, मुझे अमीर बनने का राज बताओ। वो मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले अपने बटुए को मोटा बनाना शुरू करो। कैसे? उसने पूछा, और जवाब था, हर बार जब तुम्हें भुगतान मिले तो उसमें से कम 10% हिस्सा खुद के लिए रखो। देखो, यह सुनने में बहुत छोटा सा नियम लगता है, लेकिन यहीं से अमीरी की जड़ें शुरू होती हैं। हर बार जब तुम कमाओ तो सबसे पहले खुद को भुगतान दो, क्योंकि अगर तुम खुद को पहले नहीं दोगे तो दुनिया तुमसे सब ले लेगी। खर्चों के नाम पर, इच्छाओं के नाम पर और उन चीजों के नाम पर जो कभी खत्म नहीं होती। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ 10 रुपए में से 1 रुपया अपने लिए रख लो तो सालों में वो छोटी बचत एक बड़ा खजाना बन जाएगी। वो रुपया तुम्हारा गुलाम नहीं रहेगा, वो तुम्हारे लिए काम करने वाला नौकर बन जाएगा। हर बचाया हुआ सिक्का एक नया सिपाही है जो तुम्हारे लिए और सिक्के कमाएगा, और जब तुम उसे लगातार बढ़ाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा वो छोटा पर्स सोने से भर जाएगा। याद रखो, अमीरी की शुरुआत कमाने से नहीं, बचाने से होती है। जो व्यक्ति अपनी आय का हिस्सा खुद के लिए बचा नहीं पाता, वो चाहे लाखों कमा ले फिर भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि वेल्थ डजंट स्टार्ट विथ अर्निंग, इट स्टार्ट्स विथ कीपिंग। तो आज से खुद से एक वादा करो, जब भी पैसा आए पहले खुद को दो, बाकी दुनिया को बाद में, क्योंकि जो खुद को पहले देता है वही एक दिन द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बनता है। चैप्टर 2, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। कभी महसूस किया है, पैसा जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। नतीजा, महीने के आखिर में फिर वही खाली जेब, वही तनाव। लेकिन बेबीलोन के उस समझदार व्यक्ति ने एक बात सीखी थी, खर्च कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें काबू में किया जा सकता है। वो कहता था, हर इंसान सोचता है कि उसे और पैसे की जरूरत है, पर सच ये है कि उसे और कंट्रोल की जरूरत है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज हमें चाहिए है वही चीज जरूरी भी है, लेकिन यही गलती हमें कंगाल बनाती है, क्योंकि असली अमीरी का मतलब हर चीज खरीद लेना नहीं, बल्कि हर चीज से खुद को रोक पाने की ताकत होना है। बेबीलोन के लोगों ने सीखा था, पहले अपने खर्चों की सूची बनाओ, ये देखो कि क्या सच में जरूरत है और क्या सिर्फ मन की ख्वाहिश, क्योंकि हर ख्वाहिश चाहे छोटी ही क्यों ना हो,
तुम्हारे भविष्य के सोने के सिक्कों को चुरा रही होती है। जब हम बजट बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम खुद को बांध रहे हैं, बल्कि हम अपनी आज की आजादी छोड़कर कल की आजादी खरीद रहे होते हैं। क्योंकि आज अगर तुम अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो कल जिंदगी तुम्हें अपने नियंत्रण में ले लेगी। कहानी का सबसे गहरा सबक यह था, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि अपने डिजायर्स को मैनेज करना है। हर खर्चे से पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे अमीर बना रहा है या बस दिखावा करवा रहा है? याद रखो, अमीर लोग गरीबों से इसलिए अलग नहीं क्योंकि वो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हर सिक्का कहां जा रहा है। वो अपने पैसे को पर्पस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो जब अगली बार तुम्हारे हाथ में पैसा आए, उसे खर्च करने से पहले एक पल ठहरना और खुद से कहना, मैं अपने खर्चों का गुलाम नहीं, उनका मालिक हूं। क्योंकि जिसने अपने खर्चों पर काबू पा लिया, उसने अपनी किस्मत पर काबू पा लिया। और वहीं से शुरू होती है द जर्नी टू बेबीलोन्स रिचेस्ट मैन। चैप्टर 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। कभी सोचा है, असली अमीरी सिर्फ पैसे होने में नहीं होती, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करवाने में होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को बस खर्च करने का औजार मानते हैं, लेकिन बेबीलोन के सबसे समझदार व्यक्ति ने सिखाया था, अगर तुम्हारा सोना तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा तो तुम अभी तक सच्चे मायनों में अमीर नहीं हुए। वो कहता था, हर बचाया हुआ सिक्का एक मजदूर है। अगर तुम उसे बस अपने बटुए में सुलाए रखोगे तो वो बेकार है, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए और सिक्के पैदा करेगा। हर रुपया, हर पैसा तुम्हारा सर्वेंट बन सकता है अगर तुम उसे समझदारी से काम पर लगाओ। बेबीलोन में एक युवा व्यक्ति था जिसने अपनी मेहनत से थोड़ा सा सोना बचाया, पर वो डरता था कहीं खो ना जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, तो उसने उसे बस अपने कमरे में छुपा दिया। सालों बाद भी उसका सोना उतना ही रहा, बढ़ा नहीं, बस पड़ा रहा। तब एक दिन उस अमीर व्यक्ति ने कहा, अगर तुम अपने सोने को बस देखते रहोगे तो वो सोना नहीं, पत्थर है। उसे बाहर भेजो, काम पर लगाओ, उसे बढ़ने दो ताकि वो और सोना पैदा करे। और तभी उसने समझा, बचत सिर्फ शुरुआत है, लेकिन निवेश असली खेल है। जो पैसा तुमने बचाया उसे किसी ऐसे काम में लगाओ जो तुम्हें लगातार कमाई देता रहे, चाहे वो व्यापार हो, जमीन हो या कोई ऐसा कौशल जो तुम्हारे सोने को बढ़ा दे। पैसे को बस रखने से वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम उसे मल्टीप्लाई करना सिखा दो तो वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा। हर निवेश के साथ तुम एक नया इनकम स्ट्रीम बनाते हो, और यही है द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जहां तुम्हारा पैसा, तुम्हारे पैसे के बच्चे और उनके बच्चे सब तुम्हारे लिए काम करते हैं। याद रखो, मनी डजंट ग्रो बाय सेविंग, इट ग्रोज बाय सर्विंग। अगर तुमने अपने पैसों को बैठा रहने दिया तो वो धीरे धीरे मर जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे चलाया, मेहनत करवाया और उसे मल्टीप्लाई करना सिखा दिया तो एक दिन तुम्हें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो अपने सोने को काम पर लगा देता है वो बेबीलोन में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अमीर बन जाता है। चैप्टर 4, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। कभी किसी ने तुमसे कहा है, जल्दी अमीर बन जाओ, बस इस प्लान में पैसा लगा दो। वो बातें सुनने में हमेशा बहुत मीठी लगती हैं, है ना? लेकिन यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। बेबीलोन के उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, सोना कमा लेना आसान है, पर उसे बचाकर रखना असली समझदारी है। एक बार एक युवक ने अपनी पहली कमाई से सोना इकट्ठा किया। वो खुश था, लेकिन लालच ने उसके कानों में फुसफुसाया, इसे जल्दी बढ़ाने का रास्ता ढूंढो। उसने किसी अजनबी के कहने पर अपना सारा सोना एक व्यापार में लगा दिया और कुछ ही हफ्तों में सब खो दिया। जब वो टूटा हुआ वापस आया तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, अगर तुमने सोना उस इंसान को दिया जो उसके काम को नहीं समझता, तो तुमने अपने सोने को मौत के मुंह भेजा। यहीं से उसने सीखा, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, मतलब अपने पैसे की रक्षा करना सीखो। हर निवेश जो जल्दी और ज्यादा मुनाफे का वादा करता है, वो अक्सर तुम्हें धीरे धीरे और पूरा नुकसान देता है। बेबीलोन की सच्चाई ये थी कि वहां के अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ उन्हीं हाथों में देते थे जो समझदार थे, अनुभवी थे और जिन्होंने उस रास्ते पर खुद चलकर देखा था।
वो अपने सोने से सवाल करते थे, तुम कहां जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो और कब लौटोगे? क्योंकि उनके लिए सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद और उनका भविष्य था। आज भी ये नियम उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। हर बार जब तुम किसी नई योजना, नई स्कीम या किसी फ्लैशी ऑफर से आकर्षित होते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने भविष्य की सुरक्षा कर रहा हूं या बस लालच के पीछे भाग रहा हूं? याद रखो, असली निवेश वो है जहां तुम समझ रखते हो, भरोसा रखते हो और नियंत्रण रखते हो। बाकी सब बस जुआ है। तो जब भी तुम अपने पैसे को भेजो, उसे किसी ऐसे हाथों में दो जो अनुभवी हों, भरोसेमंद हों और जिन्होंने पहले भी सोने को सुरक्षित लौटाया हो। क्योंकि जिसने अपने खजाने की रक्षा करना सीख लिया, उसने जिंदगी से हारना छोड़ दिया। और यही चौथा नियम है बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति का, अपनी दौलत को बचाओ, क्योंकि खोया हुआ सोना वापस लाना सबसे कठिन युद्ध है। चैप्टर 5, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कभी सोचा है, हम पूरी जिंदगी किराए पर घर बदलते रहते हैं, लेकिन कभी अपने घर के मालिक क्यों नहीं बन पाते? हर महीने किराया भरते हुए हमें लगता है अभी तो बस जरूरत है, बाद में देख लेंगे। पर सच तो यह है कि वो किराया जो तुम सालों से दे रहे हो, तुम्हारे घर को नहीं, किसी और के सपने को बना रहा है। बेबीलोन में एक बार एक गरीब कारीगर ने अमीर व्यक्ति से पूछा, मैं हमेशा गरीब क्यों रहता हूं? मैं मेहनत करता हूं, कमाता हूं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जो छत है वो तुम्हारी नहीं है। जब तक तुम किराए की छत के नीचे रहोगे, तुम्हारी मेहनत किसी और की अमीरी बढ़ाती रहेगी। और तभी उस कारीगर ने एक फैसला लिया। उसने धीरे धीरे अपने खर्चों को घटाया, थोड़ा थोड़ा बचाया और आखिरकार एक छोटा सा घर खरीद लिया। शायद वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो उसका अपना था। वो घर उसकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी, जिसने उसे सिखाया कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि वेल्थ की नींव है। देखो, घर खरीदना सिर्फ प्रॉपर्टी लेना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद के भविष्य से। क्योंकि जब तुम्हारा घर तुम्हारा होता है तो तुम्हारे खर्चों में स्थिरता आती है, तुम्हारे अंदर सुरक्षा का एहसास आता है और धीरे धीरे तुम्हारा पैसा किसी और के खाते में नहीं जाता बल्कि तुम्हारे एसेट में बदलता है। अमीर लोग ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि जो व्यक्ति अपने रहने की जगह का मालिक बन जाता है, वो आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है, क्योंकि तब वो अपने घर से पैसा बना सकता है, चाहे किराए पर देकर, काम करके या किसी और रूप में। वो घर अब खर्च नहीं बल्कि इनकम सोर्स बन जाता है। याद रखो, अपने घर में पैसा लगाना खर्च नहीं है, वो एक निवेश है जो हर दिन तुम्हें स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। क्योंकि जब तुम्हारी छत तुम्हारी होती है तो तुम्हारा हर सपना थोड़ा और ऊंचा उड़ने लगता है। तो चाहे छोटा हो या बड़ा, किराए का हो या नया बनाया गया, कोशिश करो कि एक दिन वो छत तुम्हारी अपनी हो। क्योंकि जब तुम अपने घर के मालिक बनते हो तो सिर्फ दीवारें नहीं खरीदते, तुम अपनी आजादी खरीदते हो। और यही पांचवां नियम है बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति का, अपने घर को खर्च नहीं बल्कि संपत्ति में बदलो। क्योंकि अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारा खुद का दरवाजा खुलता है। चैप्टर 6, एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। कभी रात को सोते समय सोचा है, अगर एक दिन तुम काम करने लायक न रहो तो क्या होगा? अगर बीमारी, उम्र या हालात तुम्हें रोक दें तो तुम्हारे घर की रोशनी कैसे जलती रहेगी? ज्यादातर लोग इन सवालों से बचते हैं क्योंकि ये डरावने हैं, लेकिन बेबीलोन के समझदार लोगों ने इन सवालों का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था। एक बूढ़ा व्यापारी था जिसने अपनी जवानी में खूब कमाया, लेकिन उसने समझदारी की एक बात हमेशा याद रखी, सोने का असली मतलब ये नहीं कि आज तुम्हारे पास कितना है, बल्कि ये कि कल तुम्हारे पास कितना रहेगा। वो कहता था, हर व्यक्ति को अपनी आने वाली उम्र की तैयारी आज करनी चाहिए, जब वो काम कर सकता है। क्योंकि जब तुम जवान हो, ताकत है, तब जो पैसा तुम कमाते और संभालते हो वही तुम्हारे बुढ़ापे की छाया बनता है। बेबीलोन में एक किसान था जो हर साल अपनी फसल से कुछ बीज अलग रखता था। वो उन्हें खाता नहीं था, बेचता नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तू तो कंजूस है। पर जब सूखा पड़ा, जब दूसरों के पास कुछ नहीं था, तब उसी किसान के पास अनाज था और वो ही सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया।
यही है एंश्योर अ फ्यूचर इनकम का मतलब, आज की ताकत से कल की सुरक्षा बनाना। हर महीने थोड़ा हिस्सा किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ जो तुम्हें पैसिव इनकम देता रहे, चाहे वो जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो या कोई फाइनेंशियल फंड जो समय के साथ बढ़ता जाए। क्योंकि पैसा जो आज कमाया गया और समझदारी से लगाया गया, वो कल तुम्हारे लिए काम करेगा जब तुम नहीं कर सकोगे। सोचो, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी क्या है? वो जब तुम्हें यह चिंता न रहे कि अगर तुम आज नहीं भी कमाओगे तो भी तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। वो तब जब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, तुम्हारे घर का खर्च और तुम्हारी जिंदगी की गरिमा सब सुरक्षित हो। हर अमीर व्यक्ति ने एक बात सीखी, टेम्पररी इनकम से परमानेंट सिक्योरिटी बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भविष्य की तैयारी आज नहीं करता, कल वही वक्त के आगे हाथ फैलाता है। तो जब अगली बार तुम पैसा कमाओ, उसमें से थोड़ा हिस्सा भविष्य के नाम करो, क्योंकि वो पैसा सिर्फ बचत नहीं है, वो तुम्हारे कल की इज्जत है, तुम्हारी शांति है और तुम्हारी आजादी है। और यही छठा नियम है बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति का, भविष्य की आय सुनिश्चित करो ताकि जब हाथ रुक जाए तो भी जिंदगी चलती रहे। चैप्टर 7, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। कभी सोचा है कुछ लोग एक ही काम करके भी दूसरों से कई गुना ज्यादा कैसे कमा लेते हैं? वो भी तो इंसान हैं, वही 24 घंटे उनके पास भी हैं, फिर फर्क कहां है? बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति ने एक बार कहा था, अगर तुम अपनी आय बढ़ाना चाहते हो तो पहले खुद की कीमत बढ़ाओ। पैसे की असली जड़ ज्ञान है, क्योंकि पैसा कभी किसी के पास टिकता नहीं, वो बस उस दिशा में बहता है जहां काबिलियत, अनुशासन और समझदारी हो। अगर तुम अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहे तो चाहे जितना भी कमाओ एक दिन ठहर जाओगे, लेकिन अगर तुम सीखते रहो, बढ़ते रहो तो तुम्हारी कमाई का कोई अंत नहीं। बेबीलोन की गलियों में एक युवा आदमी था जो एक लोहार की दुकान पर काम करता था। वो रोज वही काम करता, वही कमाई पाता, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वो लोहे को गढ़ने की कला में कुछ नया सीखेगा। उसने अपने मालिक से सीखा, गलती की, फिर सीखा, फिर सुधारा। धीरे धीरे उसने इतना हुनर हासिल किया कि राजा तक ने उसके बनाए हथियार मंगवाने शुरू कर दिए। वो आदमी वही था, लेकिन उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी थी। यही है इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न का मतलब, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, एक नई स्किल सीखो, एक नई सोच अपनाओ, अपने काम को परफेक्शन तक ले जाओ। क्योंकि जितना तुम खुद में निवेश करोगे उतना ही तुम्हारी कमाई अपने आप बढ़ेगी। बेबीलोन के बुद्धिमान लोग कहते थे, सोना तो खो भी जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन ज्ञान खो गया तो सब खत्म। इसलिए हर अमीर व्यक्ति अपने सोने से ज्यादा अपने सीखने की आदत की रक्षा करता था। सोचो, अगर आज तुम अपनी मेहनत से RC100 कमा रहे हो और तुमने कोई नई स्किल सीख ली जो तुम्हें RS 125 दिला सकती है, तो असल में तुमने अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाया। और यही वो ग्रोथ है जो इंसान को साल दर साल अमीर बनाती है, न कि सिर्फ पैसे में बल्कि सोच में, आत्मविश्वास में और अनुभव में भी। याद रखो, खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ा निवेश है। हर किताब, हर नया अनुभव, हर गलती और हर मेहनत, ये सब तुम्हारी भविष्य की करेंसी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की क्षमता बढ़ाता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। और यही 7वां नियम है बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति का, अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तब तुम्हारा हर सपना भी बढ़ता है। चैप्टर 8, सीक विजडम नॉट क्विक फॉर्च्यून। कभी तुमने ऐसे लोगों को देखा है जो हर बार किसी क्विक मनी स्कीम में कूद पड़ते हैं? वो सोचते हैं बस इस बार जैकपॉट लगेगा और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हर बार होता उल्टा। पैसा जाता है, उम्मीद टूटती है और दिल में रह जाता है सिर्फ पछतावा। बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति ने ऐसे ही लोगों को देखकर कहा था, जो व्यक्ति तेज अमीरी के पीछे भागता है वो अक्सर अपने सारे सोने से हाथ धो बैठता है। वो कहता था, सोना मूर्खों से दूर भागता है और बुद्धिमानों की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अमीरी कोई जादू नहीं, ये बुद्धि, धैर्य और अनुशासन का फल है। वो अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करता। वो समझता है कि हर पैसा लगाने से पहले उसे उसकी दिशा जाननी चाहिए। बेबीलोन की गलियों में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। एक व्यापारी था जिसने एक तेज मुनाफे का सौदा सुना। उसे लगा ये तो मौका है जिंदगी बदलने का। उसने अपनी सारी जमा पूंजी वहां लगा दी
और कुछ ही दिनों में सब कुछ खो दिया। जब वो निराश होकर सबसे अमीर व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने कहा, मैंने सब खो दिया क्योंकि मैं बस अमीर बनना चाहता था। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने पहले समझना नहीं चाहा। विजडम कम्स बिफोर गोल्ड माय फ्रेंड, क्योंकि जब तुम्हारे पास बुद्धि होती है तो सोना खुद तुम्हें ढूंढता है। देखो, जिंदगी में शॉर्टकट्स कभी लंबे नहीं चलते। हर शॉर्टकट तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो आसान लगता है लेकिन भीतर से खाली होता है। सच्ची अमीरी उस इंसान को मिलती है जो समझदारी से फैसले लेता है, गलतियों से सीखता है और हर बार धैर्य रखता है, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं होता, वो स्थिर, मजबूत और सच्चे अनुभवों से बना होता है। हर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक जो चमकता है और दूसरा जो सिखाता है। जो पहले रास्ते को चुनते हैं वो बस दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन जो दूसरा चुनते हैं वो धीरे धीरे समझदारी से खुद के अंदर विजडम पैदा करते हैं और वही विजडम उन्हें असली अमीरी तक पहुंचाती है। बेबीलोन के लोग कहते थे, द फूल सीक्स गोल्ड, द वाइज सीक्स विजडम, क्योंकि अगर तुम सोना खोदो तो बुद्धि उसे फिर से कमा सकती है, लेकिन अगर तुम बुद्धि खोदो तो दुनिया का सारा सोना भी तुम्हें वापस अमीर नहीं बना सकता। तो अपने जीवन में शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, सीखो, समझो और अपनी समझदारी से फैसले लो, क्योंकि अमीरी कभी किस्मत से नहीं आती, वो आती है सही सोच, सही चुनाव और सही धैर्य से। और यही 8वां और आखिरी नियम है बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति का, सोने से पहले बुद्धि को खोजो, क्योंकि बुद्धि तुम्हारे सोने की रखवाली करेगी और वही तुम्हें सच्ची अमीरी तक पहुंचाएगी। कंक्लूजन, दोस्तों, कभी तुमने गौर किया है, हम सब जिंदगी में दौड़ रहे हैं, पैसा कमाने की, नाम बनाने की, सपने पूरे करने की, पर इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे समझने से आती है। बेबीलोन के उस अमीर व्यक्ति ने जो बातें सदियों पहले सिखाईं, वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी तब थीं। उसने सिखाया, पैसे से पहले खुद को दो, क्योंकि जो खुद को नहीं देता वो दूसरों को कभी दे नहीं सकता। उसने सिखाया, खर्चों को काबू में रखो, क्योंकि बिना नियंत्रण के कमाई भी एक दिन खत्म हो जाती है। उसने बताया, अपने पैसे को काम पर लगाओ, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करता है। उसने समझाया, अपने सोने की रक्षा करो, क्योंकि एक गलत फैसला तुम्हारी सालों की मेहनत मिटा सकता है। और फिर कहा, अपने घर को अपनी अमीरी का आधार बनाओ, क्योंकि घर सिर्फ दीवार नहीं, वो तुम्हारी सुरक्षा की नींव है। उसने याद दिलाया, भविष्य की तैयारी आज करो, क्योंकि कल तुम्हारे बस में नहीं, पर आज है। उसने प्रेरित किया, सीखते रहो, क्योंकि जितना तुम बढ़ोगे उतनी तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। और आखिर में सबसे बड़ा सबक दिया, सोने से पहले बुद्धि को खोजो, क्योंकि धन खत्म हो सकता है पर ज्ञान कभी नहीं। ये सारे नियम सुनने में पुराने लग सकते हैं, लेकिन यही वो टाइमलेस ट्रूथ्स हैं जो आज भी हर सफल इंसान की जड़ों में बसे हैं। क्योंकि बेबीलोन सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सोच थी, एक जीवन दर्शन था। और अगर तुमने इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है सोच में, आदतों में और फैसलों में। हर दिन जब तुम थोड़ा बचाते हो, थोड़ा सीखते हो, थोड़ा समझदारी से खर्च करते हो, तब तुम बेबीलोन के उस व्यक्ति की तरह अपनी खुद की अमीरी की कहानी लिख रहे होते हो। तो याद रखो, पैसा कमाना आसान है, पर वेल्थ बनाना एक कला है, और इस कला को जिसने सीख लिया वो हर दौर में अमीर रहेगा, चाहे बेबीलोन हो या आज की दुनिया। क्योंकि आखिर में सच्चा अमीर वही होता है जो अपने सोने को नहीं बल्कि अपनी समझ को बढ़ाता है।